अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था और उसको डिस्कस किया था। उसके साथ साथ वर्चुअल डिवाइस मैनेजर की इंटीग्रेशन देखी थी और बाकी सारी चीज़ें देखी थी, प्रोजेक्ट क्रिएशन कैसे होती है और कुछ विजेट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ डिज़ाइनिंग में क्या होती है। तो हमारे पास देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्कैफोल्ड विजेट। हमारे पास जो है वो स्कैफोल्ड विजेट मौजूद होता है। वो किस पर्पस के लिए होता है, किस काम के लिए है, उसको देखना है हमारे पास कि कैसे हम यूज़ कर रहे होते हैं स्कैफोल्ड विजेट को। क्लियर। और ये आगे तुम्हारे पास चलता रहेगा, जब तुम मेन प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें ये स्कैफोल्ड विजेट मौजूद था। क्लियर। तो ये स्कैफोल्ड विजेट को देखना है। यहाँ पर आते हैं, हम इसको रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारे पास कोड जो है वो स्कैफोल्ड विजेट में क्या डिफ़ाइन होता है। और हमने जो डिस्कस किया था कि भाई लाइब्रेरी के फ़ोल्डर में आना है, लिब के फ़ोल्डर में आना है और हमारी जो मेन फाइल होती है मेन डॉट डार्ट। क्लियर। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास जो मेन पूरी हायरार्की है उसमें जो मेन पार्ट है, यानी कि स्कैफोल्ड को यूज़ क्यों कर रहे हो, तो यहाँ देखो तुम्हारे पास विजेट है स्कैफोल्ड। क्लियर। स्कैफोल्ड विजेट तुम्हारे पास ये रखा हुआ है और तुम्हें सीधी सी बात समझ में आ रही है कि तुम कर किस लिए रहे हो। कर इसलिए रही हो कि तुम्हारे पास ये जो तुम्हारा प्रॉपर्टी नज़र आ रही है तुम्हें स्कैफोल्ड के अंदर, पहली वो डिवाइड कर रही है कुछ चीज़ें। क्या डिवाइड कर रही है, हमारे पास पहली पार्ट में वो डिवाइड कर रही है हमारा ऐप बार। यानी कि हम मोबाइल एप्लीकेशन में देखते हैं हमारे पास क्या मौजूद होता है, एक ऐप बार मौजूद होता है जहाँ पर हम ऐप की चीज़ों को, मेन हेडिंग को डिफ़ाइन करते हैं, टाइटल को डिफ़ाइन करते हैं। तो वो चीज़ हमारे पास पहली चीज़ नज़र आ रही है। और सेकंड डिवाइडेंड क्या है, सेकंड डिवाइडेंड अगेन वही चीज़ है। देखो ये रिपीटेटिव पार्ट है, ये पिछले लेक्चर का पार्ट रिपीट हुआ है, सिर्फ करा क्या है, जगह रिप्लेस हो गई है। यानी कि जगह में क्या कर दिया हमने, भाई कहाँ कहाँ रखना है ये बताना है। अब वो रखने की जगह खुद बता रहा है। स्कैफोल्ड में पहली प्रॉपर्टी कि भाई ऐप बार रखना है तो यहाँ रखोगे, और बॉडी है, बॉडी का मतलब है कंटेंट वाली जगह, यानी कि जहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आएंगी ऐप बार के अलावा। क्लियर। और फिर ऐप बार कैसे सपोर्टेड है, तो हमने बात करी थी कि भाई हर चीज़ के लिए हमारे पास विजेट मौजूद है। तो अगर ऐप बार भी लगाना है तो मुझे, मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐप बार का विजेट है और उसमें दो चीज़ें डिफाइंड हुई हुई हैं कि भाई एक टाइटल, क्या ऐप बार की हेडिंग क्या देनी है, तो उसमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट दे दिया हमने और टेक्स्ट की स्टाइलिंग कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि भाई ऐप बार का कलर, बैकग्राउंड कलर, जैसे हमने पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर देखा था तो वैसी प्रॉपर्टी मौजूद है बैकग्राउंड कलर की। और आगे ये भी हमने देखा था कि भाई कलर डिफाइन कैसे करते हैं, तो वो फ्रॉम ARGB तो सिलेक्ट करने से हो जाता है, लेकिन पहले जो है वो सिंपल कलर ही मौजूद होता है। क्लियर। तो सिंपल कलर हमारे पास मौजूद होगा और उसको हम चेंज कर, जैसे यहाँ पर है, यानी कलर्स में हमारे पास कुछ ऐसे आता है इस तरीके से, और हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कि भाई वो फ्रॉम ARGB में कन्वर्ट कर देगा और उसमें क्लास भी चेंज हो जाएगी, कलर्स से कलर हो जाएगी, यानी क्लिक करोगे चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज़ बॉडी की प्रॉपर्टी, बॉडी की प्रॉपर्टी में समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेम पैटर्न है कि भाई बॉडी बैकग्राउंड कलर के लिए बात करी थी कि मटेरियल यूज़ कर रहे हो। और दूसरी चीज़ हमारे पास चाइल्ड किस लिए लगा रहे हो, सेंटर करने के लिए, सेंटर में तुम्हारे पास टेक्स्ट। तो ये पूरा तुम्हारा पैटर्न इस तरीके से डिफाइन होता है। और यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया पूरा, लेकिन मैंने इसको क्यों ऐड किया हुआ है, तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ मौजूद है कि इसको क्या करने के लिए ऐड किया हुआ है, मटेरियल ऐप को। यहाँ जो हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ मटेरियल विजेट था। क्लियर। और यहाँ जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये क्या है, ये तुम्हारा मटेरियल ऐप विजेट है। यानी कि तुम्हारे पास, तुम जब स्कैफोल्ड को डालना चाह रहे हो तो तुम उसको कहाँ प्लेस कर रहे हो, होम की प्रॉपर्टी में। यानी कि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पर पूरा स्कैफोल्ड यानी कि पूरी एप्लीकेशन स्क्रीन का पूरा हिस्सा जो है वो यहाँ डिफाइन किया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा पार्ट है। तो ये चीज़ पूरा पैटर्न जो है वो, जब भी तुम्हें एक चीज़ बनानी है तो पहले ऐप बार ही आता है लाजमी, और फिर उसके बाद ऐप बार के बाद बॉडी आती है। तो हमेशा तुम्हारा नेसेसरी एलिमेंट होगा कि भाई तुमने क्या करना है, तुमने स्टार्ट अपना पार्ट जो है वो स्कैफोल्ड से ही करना है। पिछली क्लास में जो लेक्चर था उसमें हमारे पास ऐप बार नज़र नहीं आ रहा था, उसका रीज़न यही था कि हमने स्कैफोल्ड विजेट ही यूज़ नहीं किया हुआ था। हमने डायरेक्ट क्या करा हुआ था, हमने बॉडी का काम किया था, लेकिन वहाँ बॉडी नहीं लिख रहे थे,
वहाँ इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि हमारे विजिट नहीं था। विजिट डिमांड कर रहा है कि भाई अपनी चीज़ को कहाँ रखो, बताओ कि कहाँ रखना है, बॉडी में रखना है या कि ऐप बार में रखना है। बात समझ में आ रही है। और ऊपर मटेरियल ऐप विजिट, यहाँ देखो एक प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखा हुआ है डिबग शो चेक मोड बैनर, और इसको फॉल्स किया हुआ है, तो इसको फिलहाल मैं क्या कर दूं, इसको ट्रू कर देता हूँ। सही, तो ये ट्रू करोगे या फिर इसको हटा दोगे तो एक ही रीज़न होगा। तो यहाँ पर अगर मैं चलाऊँ इसको, तो यहाँ पर आता हूँ मैं और क्रोम पे चला देता हूँ, एमुलेटर को छोड़ते हैं हम यहाँ पर। तो देखो कनेक्टिंग टू वीएम हुआ, सर्विस हुआ, तो हमारे पास देखो इस तरीके से स्कैफोल्ड लगाने की वजह से हमारा जो पिछला लेक्चर था वो यही था, नीचे वाली चीज़ जो आ रही थी। सही, अब उसमें एक इजाफा हो गया है कि भाई ऊपर हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर हमारे पास इस तरीके से ये चीज़ आ रही है, क्लियर, ऐसे आ रही है। और यहाँ पर हमारे पास देखो साइड में अगर हम लगाते हैं ना, तो ये डायरेक्टली क्या देता है, ये देता है डिबग। क्यों देता है, क्योंकि हमने मटेरियल ऐप में रखा है और यहाँ पर हमने मटेरियल ऐप में दो चीज़ें यूज़ की हुई हैं। तो ट्रू किया हुआ है, इसका मतलब है मैं इसको ऐसे भी हटा दूँ तो भी ये यही देगा, यानी कि इसको कमेंट करके भी छोड़ दूँ तो मेरे पास आउटपुट में वही आना है। तो मैं उसको क्या करूँ, मैं बोलूँ कि भाई एप्लीकेशन में मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको लगाने का मकसद ये है कि मैं फॉल्स करना चाह रहा हूँ, डायरेक्टली तो वो यही देगा। तो मैं उसको हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ कि डिबग शो चेक मोड बैनर, यानी कि वो जो एक डिफ़ॉल्ट बैनर आ रहा है उसको मैं हटा दूँ, किससे, ऐप बार से, ताकि भाई ऐप बार में कोई चीज़ अलग से नज़र ना आए जो डिफ़ॉल्ट रखी हुई है। और दूसरा मकसद क्या है, दूसरा है हमारे पास टाइटल का। अब ये टाइटल क्या है, हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है एक और टाइटल मौजूद है, क्लियर। तो यहाँ पर टाइटल किस लिए, ये टाइटल होता है जब तुम्हारी मोबाइल स्क्रीन जो है वो टैप करके तुम क्या करते हो, तुम्हारी मेमोरी में कैशे में जब नज़र आती हैं, कैशे से स्वाइप करके बंद करते हो मोबाइल को, तो सबको पता होगा ये वाली चीज़ कि भाई हमारे पास जब मोबाइल स्क्रीन होती है, एमुलेटर हमारे पास जो भी होता है, उसमें जब डॉट पे क्लिक करते हैं तो सारी स्क्रीन्स आ जाती हैं जो कि तुमने खोली हुई हैं। तो वहाँ पर जो तुम्हारे पास जो चीज़ आ रही होती है ना, उसके लिए ये टाइटल होता है। ये तो ऐप बार का टाइटल है। ये टाइटल तुम्हारा उस टैप स्क्रीन के लिए है, यानी कि जब हम सारी स्क्रीन्स को देख रहे होते हैं तो उसमें जो वो स्वाइप करके बंद, थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता है, वहाँ ये वाला टाइटल जो है वो प्लेस हो रहा होता है। वो दोनों चीज़ें तुम्हारे पास किस विजेट से हो रही हैं, वो तुम्हारे पास पेरेंट बनाने की वजह से मटेरियल ऐप, यानी कि एज अ सपोर्टेड विजेट ये तुम्हारा यूज़ हो रहा है। तो क्लियर, स्कैफोल्ड का मकसद समझ में आ गया कि स्कैफोल्ड हमारे पास क्यों यूज़ किया जा रहा है। वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि भाई स्क्रीन में हमें ऐप बार की नीड है, ऐप बार लगाना है और उसके नीचे कंटेंट ऐड करना है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए स्कैफोल्ड विजेट। और उसको हेल्पर हैंड जो है वो ये दे रहा है कि भाई जो जो चीज़ें हमारे पास डिस्टर्ब कर रही हैं उनको जो है वो क्या करेगा, वो मटेरियल ऐप डील करेगा। या फिर जो हमने एज अ बैक पे कुछ यूज़ करना है, जैसे टाइटल की बात करी मैंने, वो चीज़ हमारी मटेरियल ऐप प्रोवाइड कर रही है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये सेकंड चीज़ पूरी हो गई, स्कैफोल्ड विजेट। इसको इम्प्लीमेंट करो, इसको नया प्रोजेक्ट बना के कर लो या उसमें डायरेक्टली कर लो। बातें बंद कर दो भाई, बस अब वीएनसी कनेक्ट करो ज़रा। अच्छा भाई, हमने लास्ट अभी जो देखा, अब क्या दूसरी दफ़ा बोलना पड़ेगा हमें, लास्ट हमने जो देखा हमारे पास, हमने स्कैफोल्ड विजेट का यूज़ किया। अब वो तुम्हें विजेट जो है वो हर जगह नज़र आता रहेगा,
ऐप बार के साथ। अब नेक्स्ट चीज़ जो तुम्हारी है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है तुम्हारा डिज़ाइनिंग का, टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल विजेट फ्लटर में मौजूद होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम टेबल डिज़ाइन कर सकते हैं और टेबल की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल अगर इसको रिलेट करो तो तुम्हारे पास जैसे टेबल का पूरा टैग होता है HTML के अंदर, वैसे ही तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है, विजेट मौजूद है। अब उसमें कुछ चीज़ें हैं, डिज़ाइनिंग एंगल है, कुछ क्या चीज़ें हैं। अब देखो सारा काम तुम्हारा बॉडी के अंदर हो रहा है, यानी कि बॉडी का कोड डिफरेंट होगा। जो अभी तुम बॉडी का कोड करके आए हो, अगर उसको चेंज करोगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से होगा। क्या होगा, सबसे पहले वही मटेरियल प्लेस किया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ तुम बैकग्राउंड प्लेसमेंट कर सकते हो, जो भी बैकग्राउंड की चेंजिंग करनी है, कलर चेंज करना है, कुछ भी। उसके बाद तुम्हारा जो अगला देखो चाइल्ड आ रहा है, वो क्या है, वो तुम्हारा है कंटेनर विजेट। अब कंटेनर को कैसे सपोज करोगे, कंटेनर को सपोज करने का तरीका है कि भाई डिव, यानी अकॉर्डिंग टू द डिव। अगर डिव के एंगल से सोचो तो बॉक्सेस होते थे, किसके लिए होते थे, कंटेंट मैनेजमेंट के लिए। HTML में हम डिव क्यों लगाते थे, कंटेंट को मैनेज करने के लिए लगा रहे होते थे। इसी तरीके से यहाँ पर तुम्हारा कंटेनर होता है जो इस चीज़ को क्या करता है, इस चीज़ को मैनेज करता है। यानी कि मैं अपना कोई भी कंटेंट डालूँ और उसको मुझे मैनेज करना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं डाल के मैनेज कर सकता, मैं उसको किसी के अंडर डालूंगा, और वो क्या अंदर होगा, वो होगा कंटेनर। क्लियर। तो मैं वहाँ डिव के अंदर टेबल का टैग लगाता था HTML के अंदर, वही काम क्या कर रहा हूँ, वही काम यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास कंटेनर का विजेट आ रहा है, और देन मैं क्या कर रहा हूँ, देखो चाइल्ड। यानी कि ये चीज़ मैंने समझाई थी कि भाई एक के बाद एक विजेट लगाओगे तो वो क्या होता है, वो एज अ चाइल्ड कंसिडर होता है, यानी कि पेरेंट विजेट क्या होते रहेंगे, बनते जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पहला विजेट ये मटेरियल, फिर उसके बाद कंटेनर, और फिर देन अगेन क्या, टेबल। क्लियर। तो यहाँ पर जो तुम्हारा टेबल विजेट है, इसी से तुम्हारा टेबल ड्रॉ होगा पूरा। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट्स अ टेबल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई यही टेबल को क्रिएट करेगा, ये जो विजेट है तुम्हारा। क्लियर। और उससे पहले जो मैनेजमेंट की बात हो रही थी, वहाँ क्या किया तुमने, कंटेनर में तुम्हारे पास जैसे डिव में मार्जिन देते थे, मार्जिन होती थी, पैडिंग होती थी, वही चीज़ तुम्हारे पास क्या है, वही चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि यहाँ पर तुम क्या दे रहे हो, मार्जिन दे रहे हो। और मार्जिन लगेगी कैसे, मार्जिन लगेगी तुम्हारे पास एज इंसेट्स के विजेट से, क्रिएट्स इंसेट्स वेयर ऑल द ऑफसेट्स आर वैल्यूज। यानी कि यहाँ पर जो ऑल लिखा हुआ है, इसके अंदर तुम जो वैल्यूज पास कर रहे हो, इसका मतलब है राइट, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, यही 4 जगहें होती हैं। तो यहीं से तुम्हारे पास या तो पैडिंग होती है, पैडिंग क्या होती है, इनसाइड स्पेस, और मार्जिन तुम्हारे पास क्या होती है, आउटसाइड स्पेस, यानी कि बाहर की तरफ से अगर स्पेस छोड़ना है। तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि भाई 10.2 समथिंग, तो इसका मतलब है मैंने बोला टॉप को भी यही रखो, लेफ्ट को भी यही रखो, राइट को भी यही रखो, बॉटम को भी यही रखो। क्लियर। हर जगह से सेम स्पेस दो। क्लियर। तो ये कंटेनर के अकॉर्डिंगली हो सकता है, डायरेक्ट मैं टेबल को हिला जुला नहीं सकता, तो मैंने इसलिए टेबल के ऊपर क्या रखा है, कंटेनर का विजेट रखा है। और देन अगेन यहाँ पर तुम्हारी बात आ जाती है कि भाई टेबल के अंदर आ गए, तो यहाँ पर टेबल की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग। तो अब वो डिज़ाइनिंग में क्या है, जैसे हम बॉर्डर प्लेस करते थे, तो अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तुम्हारे पास आ गई बॉर्डर की प्रॉपर्टी। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी में तुम्हारे पास तुमने क्या करना है, तुमने फिर वही विजेट, यानी कि सिंपल सी कहानी है, एक प्रॉपर्टी एक विजेट, बस 2 ही चीज़ों पे चल रहा है पूरा काम इसमें फ्लटर में। तो तुमने प्रॉपर्टी अगेन लगाई, तुमने विजेट लगाया, और विजेट लगाया किसका, बॉर्डर का। और बॉर्डर क्या कर रहे हो, बॉर्डर में भी तुम्हारे पास तुम बोल रहे हो ऑल साइडेड, यानी कि हर तरफ से तुम्हारे पास बॉर्डर जो है वो लगना चाहिए। और उसकी स्टाइलिंग तुमने यहाँ पर फिक्स कर दी कि भाई कलर मेरे पास बॉर्डर का ये होना चाहिए, कोई भी रख सकते हो। विड्थ जो है यानी कि उसकी लाइन का साइज़ कितना होना चाहिए। स्टाइल जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पर तुमने बोला बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड, और यहाँ पर तुम डिफरेंट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर डॉट सॉलिड आ रहा है, नन है, वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा बोला कि भाई सॉलिड प्लेसमेंट कर दो, यानी कि जो बॉर्डर हमारे पास एक प्लेस नज़र आ रहा होता है, वैसे ही तुम्हारे पास सिंपल बॉर्डर जो है वो प्लेस होता हुआ नज़र आएगा। क्लियर। तो ये चीज़ क्या है, ये सिर्फ तुम टेबल विजेट को एक डिज़ाइन दे रहे हो और वहाँ पर बॉर्डर कर दिया है। अब उसके अंदर का जो कंटेंट है वो कैसे आएगा, तो उस कंटेंट को प्लेस करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारी जो कॉलम होती हैं और रॉज होते हैं,
दो ही चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है टेबल, रॉज बनेंगी कॉलम्स बनेंगे। तो यहाँ पर देखो तुम्हें टेबल कॉलम कहीं नज़र नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ एक विजिट नज़र आएगा, टेबल रॉ। और इसी के अंदर जो तुम कर रहे होगे डिज़ाइन, वो ऑटोमेटिकली कॉलम्स जनरेट हो रहे होंगे। कैसे? तो सबसे पहली चीज़, अब यहाँ देखो डिफरेंट एक चीज़ आ गई है, वो क्या? चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी। यहाँ पर विजिट्स के बारे में क्या था? विजिट्स हमारे पास आ रहे थे डिफरेंट, चाइल्ड, फिर अगेन चाइल्ड। अब ये टेबल के अंदर की चीज़ है, यानी कि अगर ये हिस्सा पूरा मैं बोलूँ तो ये पूरा हिस्सा रिपीटेटिव है, कुछ नया नहीं है। एक दफ़ा एक चीज़ को समझोगे, बाकी जगहों पे क्या हो रहा होगा, वो रिपीट हो रहा होगा स्टेप, वही टेबल रॉ कॉपी करके रिप्लेस करनी होगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर टेबल के अंदर जब दिया जाएगा तो यहाँ पर चाइल्ड नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी। और वो चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी में फिर कुछ आगे लगना नहीं है विजिट, यहाँ क्या देना है? स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब ये समझ लो एरे है, यानी कि मुझे एक से ज़्यादा चिल्ड्रंस रखने। पहले चाइल्ड था, इसका मतलब था एक, अब ये प्लूरल हो गया, क्योंकि टेबल रॉ क्या होगी? एक थोड़ी होगी। मुझे इसी विजिट को क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा। तो अब मैं चाइल्ड में रखूँगा तो ये अलाउड नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना है? मुझे चिल्ड्रन में रखना है ताकि मल्टीपल चिल्ड्रन बना सकूँ। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर मल्टीपल चिल्ड्रन तुम्हारे पास कैसे बनेंगे? तुम स्क्वायर ब्रैकेट को प्लेस कर रहे हो, और ये स्क्वायर ब्रैकेट तुम्हारा पूरा जो है वो पहले ही तुम एंड करोगे तो वो लास्ट में तुम्हारे पास पूरा एंडिंग ब्रैकेट यहाँ हो रहा होगा, और उसके अंदर ये सब जो है तुम्हारे पास वन बाय वन क्या चल रही होगी? टेबल रॉ चल रही होगी। सही? तो ये चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर इस तरीके से हो गई। और फिर उसके अंदर तुम्हारे पास टेबल रॉ के अंदर मज़ीद आ जाता है। क्या आ जाता है मज़ीद के भाई? अंदर भी तुम्हें क्या नज़र आ रहा है? चिल्ड्रन। यानी कि वही सेम कॉन्सेप्ट है जो ऊपर मैंने बताया है कि अगर मल्टीपल डालने हैं तो चिल्ड्रन यूज़ करना है। ऊपर किस लिए किया? कि मुझे टेबल रॉ मल्टीपल चाहिए। अब मैं अंदर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कॉलम्स मल्टीपल बनाने। अब कॉलम बनेंगे कैसे? कॉलम सिंपली तुम्हारे इस टेक्स्ट से बनेंगे, यानी कि तुम अगर जो जो टेक्स्ट डालते जाओगे एक टेबल रॉ के अंदर, तो वो करेगा क्या? वो एक टेबल रॉ में तुम्हारे पास टेक्स्ट को समझेगा कॉलम। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारा पूरा काम चल रहा होगा। कैसे? कि भाई एक टेबल रॉ है तुम्हारी, अब उसमें पहला टेक्स्ट जो प्लेस करोगे तो वो पहला टेक्स्ट का मतलब है पहला कॉलम, दूसरा टेक्स्ट आएगा तो उसका मतलब है, यानी कि जितने टेबल रॉ में तुम टेक्स्ट ऐड करते जाओगे तो वो तुम्हारे क्या समझेगा? वो टेबल रॉ में कॉलम बनाते जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहली रॉ क्या होगी? हेडिंग रॉ, यानी कि पहली रॉ में जितने टेक्स्ट होंगे वो एज अ हेडर काम करेंगे। और फिर जो दूसरी रॉज आएंगी उसमें क्या होगा? उसमें हमारे पास रखेंगे टेक्स्ट ही, यानी कि उसकी स्टाइलिंग डिफरेंट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर बोल्ड हो गया, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट आ रहा है, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि वो हेडिंग रॉ है। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या चल रही है? मल्टीपल तुम्हारे पास अलग अलग रॉस चल रही हैं। तो यहाँ कॉलम की कोई विजिट नहीं नज़र आ रहा तुम्हें, यहाँ ये टेक्स्ट को ही कॉलम कंसिडर करेगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पर बॉक्सेस बनते जाएंगे इस टेक्स्ट की वजह से। और उस टेक्स्ट को मेंटेन करने के लिए जो मैं अभी बोल के आया था, पैडिंग, अभी तक मार्जिन का काम देखा था तुमने, अब यहाँ पर क्या हो गया? पैडिंग का काम, यानी कि टेक्स्ट के सराउंडिंग। अब बाहर की बात नहीं हो रही, मैं पैडिंग की बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है पैडिंग का मतलब ये, यानी कि हर जगह से पैडिंग दे के जो अंदर वाली टेक्स्ट है उसको मैनेज करके रखो। अब बाहर से नहीं हो रहा कि बाहर से मैं मार्जिन दूँ, मार्जिन इसलिए मैंने ली लगाई, यहाँ पर पैडिंग प्लेस करी हुई है। और पैडिंग का मकसद यही है कि हम पैडिंग पहले रख रहे हैं, उसके अंदर चाइल्ड बना के टेक्स्ट रखा जा रहा है। और पैडिंग को भी अप्लाई करने का कोई डिफरेंट वे नहीं है, वही सेम चीज़ है, प्रॉपर्टी चेंज है, काम अंदर वही हुआ हुआ है जो ऊपर करके आया हो। मार्जिन की प्रॉपर्टी थी तो वो काम करेगा, पैडिंग की प्रॉपर्टी में डाला तो वो पैडिंग के हिसाब से काम करेगा। और यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइलिंग है, ये वही सारी चीज़ें हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। हाँ, जो एक चीज़ डिफरेंट हो रही है वो ये है, ये तुम्हारी ये जो प्रॉपर्टी है ये एक और एक्स्ट्रा आ गई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर।
जो तुम अभी पढ़ते हुए HTML में पहले डिज़ाइनिंग में आ चुके हो, कि भाई टेक्स्ट को सेंटर में रख दो। तो टेक्स्ट सेंटर, और इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारे जितने कॉलम, आप देखो यहाँ पर काउंट करो तो इस टेबल रॉ में जितने पैडिंग तुम्हें नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये उतने कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स होंगे इस टेबल रॉ के अंदर? 4 कॉलम्स। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तुम्हारे पास कितने कॉलम्स मौजूद हैं? 4 कॉलम्स मौजूद हैं। और इसका मतलब है कि अगली जब मैं टेबल रॉ बनाऊंगा तो उसमें चिल्ड्रन का रेशो सेम होना चाहिए। अगर तुमने कहीं एक जगह पे डिफरेंट कर दिया तो वो चलाएगा ही नहीं तुम्हारा प्रोजेक्ट। बात समझ में आ रही है? अगर एक टेबल रॉ में तुमने पैडिंग डाल दी 3 और ऊपर 4 थी, तो वो बोलेगा भाई सबके चिल्ड्रन का रेशो क्या रखो? सेम रखो। यानी कि हर टेबल रॉ के अंदर चिल्ड्रन सेम होने चाहिए। अगर 4 है तो सब जगह 4 होने चाहिए, अगर 5 है तो सब जगह 5 होने चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा ये जो पैटर्न है वो सेम चल रहा है। अब यहाँ देखो हेडिंग क्या बनाई हुई है, यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एज, यानी कि ये हेडिंग बनाई हुई है। और यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है? यहाँ पर तुम्हारे पास देखो चिल्ड्रंस में उसके रिकॉर्ड्स प्लेस हुए हैं, यानी कि नेम के अंदर ये आ गया, ईमेल के अंदर ये आ गया, कॉन्टैक्ट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आ गई। और उसको फील देने के लिए कि भाई हमारे पास हेडिंग है क्या है, तो यहाँ बोल्ड किया हुआ है फॉन्ट वेट, और यहाँ अगर देखोगे तो यहाँ चेंज किया हुआ है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट बाकी रॉज में, और ऊपर क्या है? बोल्ड हेडिंग। क्लियर? तो इस तरीके से तुम्हारा ये जो पूरा है ये पूरा चल रहा होगा। यानी कि तुम एक बनाओगे पूरा, ये पूरा डिज़ाइन बनाओगे और इसी को क्या कर दोगे? रेप्लिकेट कर दोगे। यानी कि एक दफ़ा करना होगा, बाकी फिर तुमने उसी को रेप्लिकेट करते हुए चेंजेस करते जानी होंगी। क्लियर? तो यहाँ पर आकर एज एन आउटपुट हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास किस तरीके से टेबल का आउटपुट आ रहा है। सही। तो देखो यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन दिया है पूरा वो इस तरीके से तुम्हारे पास आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पूरा टेबल तुम्हारा जो एप्लीकेशन पे वो आउटपुट जो है वो ऐसे नज़र आएगा तुम्हें कि इस तरीके से करना है तुम्हारे पास, ये सारी चीज़ें हैं। सही। तो ये पूरा तुम करोगे इसको इम्प्लीमेंट, तो तुम्हारे पास आउटपुट, और ये ऊपर ऐप बार भी आ रहा है, ऐप बार का कलर चेंज कर दो, वो ऐप बार तुम्हें अलग डिफरेंट नज़र आने लगेगा। क्लियर? और यहाँ पर भी एक चीज़ करी हुई है, क्या करा हुआ है? यहाँ पर तुम्हारे पास ऐप बार का टाइटल अभी क्या आ रहा था? अभी तक जो तुमने प्लेस किया वो एक साइड पे था, लेफ्ट पे। तो अगर उसको क्या करना है, तुमने उसको इन्हांसमेंट देनी है, तो यहाँ पर तुम प्रॉपर्टी एक और इजाफा कर सकते हो, सेंटर टाइटल, और उसको ट्रू दे दो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा? यहाँ पर तुम्हारे पास सेंटर में वो चीज़ टाइटल जो है वो प्लेस हो जाएगा। क्लियर? और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या करोगे? बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या करूँगा मैं? बैकग्राउंड चेंज करना है तो मैं यहाँ कुछ करूँगा, मटेरियल ऐप में करूँगा, बॉडी में करूँगा, किसको करूँगा? यहाँ पर इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। सही, जो खाली रखा हुआ है अभी मटेरियल के अंदर। क्लियर? तो करो ज़रा इसको इम्प्लीमेंट भाई। टेबल में ये इम्तिहान